पुतिन का बड़ा आदेश, परमाणु परीक्षण की तैयारी शुरू, अमेरिका को करारा जवाब। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए परमाणु हथियारों के परीक्षण को फिर से शुरू करने की तैयारी का आदेश दिया है। ये कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद उठाया गया है जिसमें उन्होंने अमेरिका के परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने की बात कही थी। तनाव बढ़ने का कारण, अमेरिका का बयान। राष्ट्रपति पुतिन ने अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने का आदेश बुधवार को दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि रूस ने हमेशा से सीटीबीटी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का पालन किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका या कोई और परमाणु ताकत परीक्षण करती है तो रूस भी ऐसा करेगा। पुतिन ने इस स्थिति को देश की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया और साथ ही नई परमाणु ऊर्जा चालित मिसाइलों के विकास की भी घोषणा की। रूस की तैयारी और रक्षा मंत्री की जानकारी। सुरक्षा चिंता। रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोउसोव ने पुतिन को जानकारी दी कि अमेरिका हाल के दिनों में अपनी परमाणु ताकत बढ़ा रहा है। तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता। बेलोउसोव ने कहा कि इस स्थिति में रूस के लिए पूरे पैमाने पर परमाणु परीक्षण की तैयारी तुरंत शुरू करना आवश्यक है। नोवाया जेमल्या टेस्टिंग साइट। उन्होंने बताया कि रूस के आर्कटिक क्षेत्र में स्थित नोवाया जेमल्या नाम की टेस्टिंग साइट को बहुत कम समय में परीक्षण के लिए तैयार किया जा सकता है। पुतिन के निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को गंभीर और खतरनाक बताते हुए पुतिन ने निम्नलिखित विभागों को आदेश दिया है। 1. जानकारी जुटाना। विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, खुफिया एजेंसियों और अन्य विभागों को अमेरिका की परमाणु परीक्षण की योजनाओं पर अधिक जानकारी जुटाने का आदेश दिया गया है। 2. विश्लेषण और सुझाव। इन जानकारियों को रूसी सुरक्षा परिषद में विश्लेषण किया जाएगा। 3. प्रस्ताव। परिषद विश्लेषण के आधार पर परमाणु परीक्षण शुरू करने की तैयारी पर सुझाव देगी और एक सहमति प्रस्ताव बनाएगी। पुतिन ने दोहराया कि अगर अमेरिका परमाणु परीक्षण करता है तो रूस भी अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए वैसा ही कदम उठाएगा। परमाणु परीक्षण का इतिहास। यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रमुख परमाणु शक्तियों ने लंबे समय से परीक्षण नहीं किए हैं। अमेरिका आखिरी बार 1992 में, चीन और फ्रांस आखिरी बार 1996 में, सोवियत संघ रूस। सोवियत संघ ने आखिरी बार 1990 में परीक्षण किया था और उसके विघटन के बाद से रूस ने अब तक कोई परीक्षण नहीं किया है। शुक्र है, ईवीएम सेफ है, अब वोटर लिस्ट को दोष देने लगे। चिराग पासवान का राहुल गांधी पर तीखा तंज। पटना खगड़िया, 6 नवंबर 2025। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मतदाता सूची में धांधली के आरोपों पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्ष अपनी हार के लिए नए नए बहाने तलाशता है। चिराग पासवान का तंज, पहले ईवीएम अब वोटर लिस्ट। वोट डालने के लिए खगड़िया पहुंचे चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विपक्ष के लोग अपनी हार के बहाने बनाते हैं। पहले करीब दशकों तक वोटिंग मशीन को टारगेट किया गया, अब वोटर लिस्ट में कमी निकालने लगे। शुक्र है कि इस बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम तो सेफ है। उन्होंने आगे कहा कि अब विपक्ष चुनाव की गति और वोटिंग की स्पीड पर सवाल उठा रहा है। उन्होंने जोर दिया कि चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन की है और उन्हें अपना काम करने देना चाहिए। चिराग पासवान ने कहा कि आयोग तय समय में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराने का काम कर रहा है और महागठबंधन के साथियों को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी के आरोप, हरियाणा और बिहार में वोट चोरी। दरअसल चिराग पासवान का ये बयान राहुल गांधी के बुधवार को किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आया है जिसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। हरियाणा में धांधली का आरोप। राहुल गांधी ने मतदाता सूची की पीपीटी दिखाते हुए आरोप लगाया था कि हरियाणा चुनाव में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करते हुए वोटों की चोरी हुई। ब्राजीलियाई मॉडल का उदाहरण। उन्होंने एक ब्राजीलियाई मॉडल लारिसा नेरी की तस्वीर का उदाहरण देते हुए दावा किया कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में उसी तस्वीर को कई नामों जैसे सीमा, स्वीटी, सरस्वती, रश्मि, विल्मा आदि के साथ कई बूथों पर इस्तेमाल किया गया, जिससे एक ही व्यक्ति ने 22 बार तक वोट डाला। नोट: बाद में ब्राजीलियाई मॉडल लारिसा नेरी ने वीडियो जारी कर अपने फोटो का दुरुपयोग किए जाने का आरोप लगाया। बिहार में भी आशंका। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जो हरियाणा में हुआ वही काम बिहार में भी किया जाएगा और यहां भी बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में धांधली की गई है। नाम काटे जाने का दावा। उन्होंने बिहार के कई वोटरों को मंच पर बुलाया और दावा किया कि उनके और उनके पूरे परिवार के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सायार सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट एंड रिव्यू के नाम पर बिहार में लाखों लोगों के नाम काटे गए हैं। बीजेपी नेताओं का पलटवार। राहुल गांधी के इन आरोपों के बाद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कई नेताओं ने उन पर जोरदार हमला बोला है।
चिराग पासवान के अलावा अन्य नेताओं ने भी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने और देश को बदनाम करने का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी के इन दावों को निराधार बताया है और कहा है कि वोटर लिस्ट के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई थी। भारत अमेरिका संबंध जल्द मिलेगी गुड न्यूज़, 10 साल का रक्षा प्लान तैयार। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा की हालिया महत्वपूर्ण मुलाकातों ने दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग को नई गति दी है। प्रमुख मुलाकातें और चर्चा के विषय। 1. राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और सीनेटर स्टीव डेन्स की मुलाकात। भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने अमेरिकी सीनेट की विदेश संबंध समिति के सम्मानित सदस्य सीनेटर स्टीव डेन्स से मुलाकात की। मुख्य चर्चा। द्विपक्षीय व्यापार संबंध, वर्तमान व्यापारिक परिदृश्य को मजबूत करने पर उपयोगी बातचीत हुई। 10 वर्षीय रक्षा रूपरेखा समझौता 10-year डिफेंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट। इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करने और इसे लागू करने के अवसरों पर चर्चा की गई। तकनीक और नवाचार में सहयोग, दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग की व्यापक संभावनाओं पर विचार विमर्श हुआ। क्वात्रा का संदेश। राजदूत क्वात्रा ने भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने में सीनेटर डेन्स के समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और अमेरिकी सीनेट में द्विपक्षीय प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में उनके नेतृत्व की सराहना की। 2. राजदूत क्वात्रा और सहायक विदेश मंत्री पॉल कपूर की मुलाकात। राजदूत क्वात्रा ने इंडिया हाउस में दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के लिए अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री पॉल कपूर की मेजबानी की। मुख्य चर्चा। साझा प्राथमिकताएं, दोनों देशों की आपसी प्राथमिकताओं पर आकर्षक चर्चा हुई। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती, भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के तरीकों पर बात हुई। अमेरिकी विदेश विभाग का बयान। पॉल कपूर ने मेजबानी के लिए क्वात्रा को धन्यवाद दिया और साझा द्विपक्षीय और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं, जिसमें अमेरिका भारत संबंधों को मजबूत करना शामिल है, पर चर्चा करने के अवसर को सराहा। व्हाइट हाउस का रुख। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने भारत अमेरिका संबंधों पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत सम्मान करते हैं। दोनों नेता काफी बार बातचीत करते हैं। ट्रंप द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बहुत सकारात्मक और मजबूत हैं। समझौते की संभावना। 10 वर्षीय रक्षा रूपरेखा समझौता। खबर में 10 वर्षीय रक्षा रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर की चर्चा का विशेष उल्लेख है, जो दोनों देशों के बीच एक बड़ी डील की ओर इशारा करता है। क्या है ये समझौता? यह समझौता भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग और तकनीकी साझेदारी को अगले 10 वर्षों के लिए एक रणनीतिक दिशा प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य संयुक्त सैन्य अभ्यास, खुफिया आदान प्रदान और सबसे महत्वपूर्ण रूप से रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन और विकास को बढ़ाना है। फायदे। भारत को अमेरिका से अत्याधुनिक हथियार, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और अन्य रक्षा तकनीकें मिल सकती हैं। यह समझौता मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देगा, क्योंकि रक्षा उपकरणों का उत्पादन भारत में ही किया जा सकेगा, जैसे जेट इंजन का डिजाइन और निर्माण। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए दोनों देशों की साझेदारी को मजबूत करेगा। ये खबर दर्शाती है कि भारत और अमेरिका अपने संबंधों को केवल व्यापार तक सीमित न रखकर रणनीतिक रक्षा साझेदारी और तकनीकी सहयोग के एक नए दशक में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या लैटिन अमेरिका में भारत की बड़ी चाल। पेरू और चिली के साथ ट्रेड डील वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति। नई दिल्ली, लीमा, सैंटियागो। भारत ने लैटिन अमेरिकी देशों के साथ अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने पेरू और चिली के साथ व्यापक व्यापार समझौतों पर वार्ता के 2 महत्वपूर्ण दौर सफलतापूर्वक संपन्न किए हैं। इन वार्ताओं का उद्देश्य क्षेत्र के साथ आर्थिक सहयोग का विस्तार करना और महत्वपूर्ण खनिजों, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भारत की पहुंच को मजबूत करना है। 1. भारत पेरू व्यापार समझौता वार्ता 9वां दौर संपन्न। तिथि और स्थान 3 से 5 नवंबर 2025 तक, लीमा, पेरू में। प्रमुख विषय वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, उत्पत्ति के नियम, व्यापार में तकनीकी बाधाएं टीबीटी, सीमा शुल्क प्रक्रियाएं, विवाद निपटान और विशेष रूप से क्रिटिकल मिनरल्स, महत्वपूर्ण खनिज। उल्लेखनीय प्रगति। मंत्रालय के अनुसार प्रस्तावित समझौते के प्रमुख अध्यायों में ठोस प्रगति देखी गई है। द्विपक्षीय व्यापार। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत और पेरू के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $5.91 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। पेरू लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई क्षेत्रों में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। समापन समारोह। पेरू की विदेश व्यापार और पर्यटन मंत्री तेरेसा स्टेला मेरा गोमेज और उपमंत्री सेजर ऑगस्टो ल्योना सिल्वा उपस्थित थीं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संयुक्त सचिव और मुख्य वार्ताकार विमल आनंद ने किया,
जिसमें पेरू में भारत के राजदूत विश्वास विदु सापकल ने भी भाग लिया। भविष्य के अवसर। राजदूत सापकल ने जोर देकर कहा कि यह समझौता महत्वपूर्ण खनिजों, फार्मा, ऑटोमोबाइल, कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते खोलेगा। अगला कदम। दोनों पक्ष जनवरी 2026 में नई दिल्ली में प्रस्तावित 10वें दौर की वार्ता से पहले लंबित मुद्दों के समाधान के लिए अंतरसत्रीय बैठकें आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। 2. भारत चिली व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता सीपा तीसरा दौर पूरा। तिथि और स्थान 27 से 30 अक्टूबर 2025 तक सैंटियागो, चिली में। प्रमुख विषय वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, IPR, तकनीकी मानक, TBT-SPS, आर्थिक सहयोग और क्रिटिकल मिनरल्स। लक्ष्य। यह समझौता मौजूदा अधिमान्य व्यापार समझौते PTA पर आधारित होगा और इसका लक्ष्य बाजार पहुंच बढ़ाना, सप्लाई चेन को मजबूत करना और आर्थिक एकीकरण को गहरा करना है। महत्व। चिली लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत चिली से तांबा, लिथियम और मोलिब्डेनम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों तक लंबी अवधि की पहुंच चाहता है। रणनीतिक महत्व। भारत का लैटिन अमेरिका के साथ बढ़ता व्यापारिक जुड़ाव, विशेष रूप से महत्वपूर्ण खनिजों पर ध्यान केंद्रित करना, वैश्विक सप्लाई चेन में विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन लाने और भविष्य की प्रौद्योगिकियों जैसे इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी के लिए आवश्यक संसाधनों तक सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करने की रणनीतिक पहल को दर्शाता है।